हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेप्रिसिएशन हमारा यूपी बोर्ड 12th क्लास का चल रहा था। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इजी है, आप कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें दिया क्या है और उसको एक कॉपी पर लिख भी लेंगे हाथ के हाथ। तो देखिए, सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को 10,000 की 1 लाख रुपए की एक प्लांट और मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 में परचेज करी हमने 1 लाख रुपए की एक मशीनरी या प्लांट। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें उसी वर्ष 30 जून को 40,000 की वृद्धि की गई। इसका मतलब 2014 में ही 30 जून को, तो 30 जून 2014 को परचेज हुआ 40,000 का दूसरा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2014 को इसमें 50,000 की दूसरी वृद्धि की गई। ठीक है, तो उसी वर्ष हुआ 2014 में ही, 2014 ही चल रहा है। 1 अक्टूबर को परचेज हुआ 50,000 का, तो एक साल में ही ये तीनों एंट्री हुई है। इसके बाद आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 2014 को खरीदी गई थी का 1/5 भाग अनुपयोगी खराब हो गया था तथा जनवरी 2015 को जनवरी के शुरू में ही 5,000 में बेच दिया। खाते प्रतिवर्ष, तो देखिए सबसे पहले जनवरी 2015 में मशीनरी का 1/5 सोल्ड हुआ 5,000 में। ठीक है, अब ये कह रहा है खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। प्रथम 3 वर्षों का प्लांट और मशीनरी खाता तैयार कीजिए। ह्रास मूल लागत पर 10% की दर से लगाया जाता है। ठीक है, मूल लागत पर 10% मतलब 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सबसे पहले आपको मेथड देखना है कौन सा है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट लिख लेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक परफॉर्मेंस का जो होगा वो बना लेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, 1 अप्रैल 2014 में परचेज है, तो 2014 दोनों तरफ लिख के डेट की 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। देखिए 31 दिसंबर में बनते, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था 31 दिसंबर में अकाउंट बनते हैं। 1 अप्रैल में काम स्टार्ट हुआ। टू बैंक अकाउंट पहली मशीनरी 1 लाख रुपए की। इसके बाद वो कह रहा, उसने कहा 30 जून 2014 को परचेज हुई 40,000 की दूसरी मशीन। तो 30 जून टू बैंक अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट दूसरी मशीन 40,000 की। तीसरी उसी वर्ष 2014 में ही परचेज हुई 50,000 की। तो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं थी। 31 दिसंबर आ गई है, 31 दिसंबर में इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर में पहुंचे, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं सबका। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन पे कितना डेप होगा, 7500 रुपये। किस तरह निकला है आप देखिए, 1 लाख की मशीन थी, 10% इस पे डेप था, 10/100। अब मशीन कितनी यूज़ हुई है पहले आपको ये देखना है। 1 अप्रैल में खरीदी थी, 31 दिसंबर में बंद हो रही है, तो आप गिनेंगे 1 अप्रैल मतलब पूरे अप्रैल यूज़ हुई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो पूरे 9 महीना यूज़ हुई है। तो 9/12 9 महीने का आपको इसमें डेप निकालना है। इसको अगर हम काटते हैं तो 7500 रुपये आ जाता है। दूसरी मशीन को देख लेंगे, 30 जून में जो खरीदी गई थी 40,000 की, लेकिन ये 30 जून में खरीदी, इसका मतलब जुलाई से स्टार्ट हुई होगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इस पर डेप लगेगा, 9 महीने का इस पर। और तीसरी मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी। 1 अक्टूबर मतलब पूरे अक्टूबर इसको यूज़ किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, तो 3 महीने इस पर डेप लगेगा। तो इस तरह हम डेप निकाल लेंगे। 40,000 10%, 6 महीने का डेप 2,000 रुपये। 50,000 10%, 3 महीने का डेप 1,250 रुपये। आप इस तरह जैसे मैंने निकाल कर देख रखा है। तो इसका 7500, इसका 2,000, इसका 1,250 डेप आएगा। क्वेश्चन में सबसे पहली मशीन पर 7500 डेप हुआ, दूसरी पर 2,000, तीसरी पे 1,250, टोटल मिला के 10,750 का डेप निकल के आया। इसके बाद बैलेंस को निकाल लेंगे 31 दिसंबर में। ये सारी चीज़ें जोड़ लेंगे, 1,90,000 बेटे, इतना ही अमाउंट 1,90,000 यहाँ होगी। इस 1,90,000 में ये डेप घटाकर जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, 1,79,250। तो जो मशीन 1,90,000 की थी, डेप घट के उसमें 1,79,250 की रह गई। ठीक है, ये हमारा साल हो गया कंप्लीट। आगे अब ये भी देख लीजिए, 1 लाख की मशीन थी, 7500 डेप लग के घट के अब वो मशीन 9250 की रह गई। 40,000 की मशीन थी, 2,000 डेप लग के अब 38,000 की रह गई। 50,000 की मशीन थी, 1,250 घट के 48,750 की रह गई। इसको अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, 1,90,000 में से अगर ये घटाएंगे तो यही आएगा।
ठीक है, अब आगे हम 2015 में आ जाते हैं। 2015 में सबसे पहले बैलेंस उतार लेते हैं 1 जनवरी में। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1,79,250 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम एंट्री देखते हैं क्या है। जनवरी के शुरू में ही क्या हुआ, मशीन का 1/5 भाग खराब हो गया और उसको हमने 5,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले इस भाग को हम निकाल लेते हैं, इस भाग पे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है मशीन थी 1,00,000 रुपये की, इसका 1/5 भाग कितने का हुआ, 20,000 रुपये का। ठीक है, जो 20,000 वाला भाग था वो हमारा ख़राब हो गया, लेकिन इस 20,000 के भाग में से हमने यहाँ से पहले साल 7500 डेप्रिसिएशन भी निकाला था, तो इसी भाग पे डेप्रिसिएशन भी हमारा पड़ा है, तो इस डेप्रिसिएशन को इसमें से घटा लेंगे, माइनस डेप कर लेंगे। तो 7500 रुपये डेप निकल के आता है, इसका 1/5, इसका मतलब 1500 डेप हमने पहले ही इसमें घटा रखा है। तो इस मशीन जो 20,000 का पार्ट था, 1500 हमने पहले ही एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल रखे हैं, तो ये इसमें से घटा लेंगे हम। अब ये जो पार्ट था 18,500 रुपये का रह रहा था डेप्रिसिएशन घटा के, लेकिन बिका कितने का, 5,000 का। तो 5,000 अगर और इसमें से हम घटा देंगे तो ये पार्ट हमारा 13,500 रुपये का बच गया है, जो लॉस है। जो पार्ट 18,500 का था वो 5,000 का हमने बेच दिया, तो 13,500 का इसमें लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले बैलेंस की हमने लिख लिया। 1 जनवरी को क्या हुआ, बाय बैलेंस अकाउंट 5,000 रुपये, 5,000 की मशीन बिकी थी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोल्ड हुई थी 5,000 में। तो सबसे पहले जो सोल्ड हुई उसकी एंट्री यहाँ पर सोल्ड लिख लेंगे ब्रैकेट में, टू बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 5,000। ठीक है, उसके बाद बाय पीएल अकाउंट लॉस, तो ये लॉस हुआ, पीएनएल अकाउंट में गया 13,500 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं थी तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन निकलता है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन 8,000, दूसरी मशीन 4,000, तीसरी मशीन 3,000। किस तरह निकला देख सकते हैं। 2014 का हमने निकाला था, 2015 का डेप निकाल रहे हैं। जो मशीन 1,00,000 की थी, 20,000 का पार्ट, जैसा यहाँ आपने देखा 20,000 का पार्ट इसमें से चला गया था, ख़राब हो गया था, तो अब 20,000 घटा के 80,000 की मशीन ले रही है वो, तो 80,000 का 10% 8,000 निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि फिक्स इंस्टॉलमेंट है कि जो मूल राशि है उसी पर डेप निकलेगा। तो 80,000 की मशीन रहती, 10% निकला 8,000 रुपये। 40,000 की खरीदी थी, 10% निकला 4,000 रुपये। 50,000 की खरीदी थी, 10% निकला 5,000 रुपये। तो डेप को हम इसको यहाँ पर चढ़ा देंगे, 8,000, 4,000, 5,000। ठीक है, 17,000 का डेप, 1,79,000 को हम यहाँ पर इसी तरह लिख लेंगे, और इसके बाद इसे भी 1,79,000 लिख लेंगे, और इसमें से 1,79,000 में से 17,000, 5,000, 13,500 घटाकर जो बैलेंस आएगा 1,43,750 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 साल का हमें अकाउंट बनाना था, तो 2014 हो गया, 2015 हो गया, 2016। तो 16 में सबसे पहले जो बैलेंस है इसको यहाँ पर ले आएंगे 1 जनवरी को, टू बैलेंस 1,43,750। तो 2016 की ऐसी कोई एंट्री नहीं हुई, सीधी सिंपल एंट्री है, सीधा इसमें डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन पर 8,000, सेकंड पर 4,000 और थर्ड पर 5,000। मैंने आपको बताया था कि जो मूल है उसी पर डेप निकलेगा। 2016 का भी इसी तरह 80,000 की मशीन थी, 10%, और 40,000 पर 10% और 50,000 पर 10%। तो इसी तरह इस पर डेप निकल गया, ये डेप निकल कर 17,000 आया। तो इसमें 1,43 दोनों तरफ लिख के इसमें से जो डेप घटाने के बाद जो आता है 1,26,000 आता है। तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1,26,750, यही इसका आप क्वेश्चन में आंसर भी देख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा।